हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट एकदम 30 क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं। 2024 का मॉडल पेपर है ये हमारा, तो ध्यान रखिएगा 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको आपको अच्छा से इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आपको उसी तरह से लगाना है, 5 नंबर आपको मिलेगा। तो इसको रीड अच्छा से करने के बाद देखिए इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। अगर कोई नकारात्मक है या निराशाजनक जीवन है तो उसको अगर गतिशील मार्ग में बदलने का कुंजी क्या है, तो सबसे मेन कुंजी क्या है, धैर्य रखिए, विश्वास और आशा, यही इसका मेन कुंजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो ये सुझाव दिया है कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, धैर्य और विश्वास। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। तो तीसरा यहाँ पर बोला है कि चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए। तो याद रखिएगा उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से हम लोगों को देखना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए क्या क्या कहा गया है। तो याद रखिएगा इसका कहा गया है जो कांटों के बीच फूलों को पालना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक को चुनिए। तो उपयुक्त अगर शीर्षक को इसमें चुनिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। ठीक है, ये आपका पांचों कहाँ मिलेगा, ऊपर आप रीड करिएगा पैसेज को, आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रस्तुत पद्यांश को आपको रीड करना है इसको, और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसी टाइप का 2025 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, कवि भारतीय युवकों को जीवन में ऐसा जीवन जीने को कहता है जो, याद रखिएगा ऐसा जीवन जीने को कहता है जैसे योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा जिंदगी जीना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। सोम किसे कहा गया पद्यांश में, तो याद रखिएगा सोम जो कहा गया उधार को कहा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं 8 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योगियों नहीं विजयी के सदृश से जियो रे, क्या क्या संदेश है। तो याद रखिए इसका जो संदेश है तो समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। आगे देखते हैं बोल रहा है, इस पद्यांश में कैसा जीवन को सराहा गया है। तो याद रखिएगा आपको विजयी जीवन को सराहा गया है। आगे देखिए इस कविता का मूल्य स्वर क्या है। तो इस कविता का मूल स्वर क्या है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आह्वान हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए 11 में यहाँ देखिए व्याकरण है, 10 आपका एग्जाम में व्याकरण से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए बोल रहा है इनमें से कौन सा आकर्मक क्रिया जिसमें आपको कर्म नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो मोहन जो है, मोहन सो रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। सोनम गाना गाती है, क्या गाती है, तो गाना, ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अमन किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है, इसमें आपको कर्म है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लता चाय पी रही है, क्या पी रही है, चाय पी रही है, ये भी हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। हमारा आकर्मक पूछा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण, देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, रीता खाना खाती है, क्या खाती है बाबू, तो खाना खाती है, तो ये हमारा सकर्मक हो जाएगा। बाकी देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, आकर्मक हो जाएगा। लड़का हंसता है, तो क्या हंसता है, जवाब नहीं दे, कौन हंसता है, तब बोलेंगे लड़का हंसता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा आकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जलद का अनेकार्थी कौन है। तो जलद है जो उसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो जलद का अनेकार्थी शब्द हमारा हो जाएगा आपका बादल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 क्या बोल रहा है। 14 बोल रहा है, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो तीसरा पद क्या कहलाता है, समास कहलाता है। आगे देखते हैं यथासंभव कौन सा समास, तो ये याद रखिएगा अव्ययभाव समास है यथासंभव। आगे नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, तो किस समास का विग्रह है, तो याद रखिए इसको हम लोग कर्म धारय समास का विग्रह। आगे देखते हैं कौन बोल रहा है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए।
देखिए ज से जब तब है तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो से स्टार्ट होगा तो याद रखिएगा जो ही जबकि तो क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दिया जाता है, कर्म उसमें हो तो उसको हम लोग कैसा वाक्य बोलते हैं, तो याद रखिए उसको हम लोग बोलते हैं कर्म वाच्य बोलते हैं। आगे देखिए बालक चांद देख रहा है, तो इसमें बालक चांद की ओर देख रहा है, इसका सूटेबल क्या हो जाएगा की ओर। आगे देखते हैं 20 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अवयव शब्द है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा अथवा हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 नंबर 1 से हमारा क्या पाठ्य पुस्तक का है, तो देखिए आपको एक गद्यांश को दिया, इसको आपको रीड करना है। 4 नंबर का है, देखिए इस पद का रचयिता कौन है, तो ये गद्यांश को रीड करिएगा, तो इस पद का जो रचयिता कौन है तो याद रखिएगा हमारा सूरदास हो जाएगा। आगे देखते हैं गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण की अनन्य भक्त थी। पुरीनी पात का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा कमल का पत्ता हम लोग क्या बोलते हैं पुरीनी पात बोलते हैं। आगे देखते हैं 24 क्या बोल रहे हो, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो याद रखिएगा कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। 4 को क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कुछ आपको गद्यांश दिया, इसको भी आपको रीड करना है, पढ़ना है, इसका उत्तर आपको देना है। देखिए गद्यांश बाल गोविंद भगत वाला तो पढ़े ही होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो बेटे के मरने के बाद जो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, गा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए भगत जी का बेटा कैसा था, तो भगत जी जो है उसका बेटा क्या था, सुस्त और बोधा था थोड़ा सा। आगे देखते हैं भगत जी की पतोही कैसे थी, तो याद रखिएगा भगत जी के पतोही जो है घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। आगे देखते हैं बोल रहा है बोधा का क्या अर्थ निकलता है, तो याद रखिएगा मंद बुद्धि निकलता है। आगे देखिए 2 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली, तो याद रखिएगा माता के आंचल में शरण लिया। आगे देखिए जॉर्ज पंचम के नाक में किस प्रकार व्यंग्य किया गया, तो याद रखिएगा सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया। तो इसमें आपका मोस्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।